नमस्कार। ऑनलाइन एनसीईआरटी टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 5th की लेसन नंबर 2 कहानी सपेरों की। कहानी पढ़ने से पहले और सपेरों में जानने से पहले चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि दो सपेरे हैं, बीन बजाकर सांप को नचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा है आर्यनाथ, जिसकी ये कहानी है, जो अपनी कहानी आपको सुना रहा है। चलिए सुनते हैं आर्यनाथ की जुबानी और आर्यनाथ की कहानी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। हमारे लोग मतलब सपेरों को हम लोग कालबेलिया भी कहते हैं। इंग्लिश में स्नेक चार्मर्स और कालबेलिया या सपेरा। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी जुबानी, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। बच्चों, उनकी जुबानी सुनने से पहले मैं आपको एक नाग गुफन नाम की एक डिज़ाइन दिखा रही हूँ, जिसको हम रंगोली, कढ़ाई या दीवारों को सजाने के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में किया जाता है। दादाजी की यादें। मेरे दादा परदादा भी सपेरे थे। मतलब आर्यनाथ के दादाजी अपने दादा और परदादा के बारे में आपको बता रहे हैं। हमारी जिंदगी सांपों से जुड़ी रही। कंधों पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी कुछ लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता था कि हमारे टिन के डिब्बे में कई तरह की जड़ी बूटियां और दवाइयां होंगी जो हम जंगल से इकट्ठी करते थे। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाई के बदले लोग हमें कभी अनाज देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागता आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोग लोग हमारी बहुत मदद करते थे। लोग हमारी बहुत इज्जत भी करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। देखिए बच्चों, ये दोनों जो हैं, एक ये दांत है और एक ये दांत है। इनकी इसी नली को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में आप सांप को आराम से किसी भी तरीके से इस्तेमाल और उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। जैसे आप अपने माता-पिता को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, लड़कियों को अंदर घर का काम करना, लिखना, पढ़ना।
अपने घर को साफ रखना इत्यादि। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों पर बेचते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले फर्स्ट लेसन में बताया था कि जो हंटर्स और पोचर्स हैं वो जंगली जानवरों को मार करके उनके शरीर के बहुत सारे अंगों को बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून हमारे बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को अच्छी कंडीशन में या अच्छी तरीके से नहीं रखते। हम चाहते तो सांपों को मारकर हम भी बहुत पैसा कमा सकते थे। तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये हमारी पूंजी है। ये इनके लिए ट्रेजर का रूप है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। मतलब कि तुम सांप पकड़कर और सांप का खेल दिखाकर अपनी जिंदगी अब नहीं चला पाओगे। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। जिस तरीके से आप इस सीन में देख रहे हैं, और ये सांप का नाच नहीं दिखा रहे हैं लेकिन बीन बजा रहे हैं। तो ऐसी बीन पार्टी हम ये लोग बना करके भी अपनी जीविका को चला सकते हैं। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। तुम शहर और गांव के बच्चों तुम शहर और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की जरूरत है और न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना जाता है, और उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना और अपनी जिंदगी एक नई कहानी भी बनाना और अपने पोते पोती को सुनाने के लिए, ताकि तुम सिर्फ ना सांप पकड़ के अपनी जीविका नहीं चलाओगे, तुम कुछ और भी साथ में करोगे। ये देखिए, एक कालबेलिया नाच है जिसमें ये सांप की तरीके की एक मुद्रा को दिखाया जाता है। इनके कपड़े भी कुछ कुछ सांप से मिलते मिलते डार्क कलर के ही पहनते हैं। एक और चीज आप बच्चों के साथ में मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक शेर है जो पिंजरे में है। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? हो सकता है कि हम इंसान हैं, हमें ये अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर आप अपने आप को शेर की जगह रख करके देखें तो आपका इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? कि मुझे डर लगता है जब लोग मेरी तरफ आते हैं, मुझे देखते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊं। मैं उदास होता हूं जब मुझे इधर उधर घूमने के लिए कम जगह मिलती है या मुझे पिंजरे में बंद रखा जाता है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पिंजरा तोड़कर जंगल में भाग जाता। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि इंसान मुझे किसी पिंजरे में बंद रखे। ये विचार हैं एक जानवर के, जो अगर आप उसको बंद रखते हैं तो उसमें उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। अब आपको हम बताते हैं कि भारत में पाए जाने वाले 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये है नाग, करैत, दुबोई और अफाई। इनका आपको चित्र भी दिखाया गया है। सांप जब भी किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस आदमी के शरीर में जहर चला जाता है। इस तरह से बचने का एक ही इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा हो उसे तुरंत जहर के असर कम करने वाली दवाई सीरम दी जाए। और जानते हैं बच्चों, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त मिलता है। और इसकी एक किट होती है, उसके लिए आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि किसी सपेरे से या ओझा से। सपेरे के अलावा कौन ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं? हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों पर निर्भर करते हैं। जैसे देखिए, गाय, भैंस और के ऊपर गाय भैंस रखना, बकरी पालना, मुर्गी पालन करना, घोड़ा रखना इत्यादि जो होते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि इंसान अपनी जीविकोपार्जन करता है। तो बच्चों, इस लेसन में हमने ये सीखा कि इंसान अपनी जीविकोपार्जन के लिए जानवरों पर निर्भर है। जानवरों को भी हमें अच्छी तरह से अच्छे प्रकार से रखना चाहिए। आप चाहें तो एक
जुराब से, पुरानी जुराब से लेकर के अपने लिए एक छोटी सी कठपुतली, सांप की कठपुतली भी बना सकते हैं। आया ना मज़ा आपको इसमें पढ़ने में? तो अब आप सांप से डरेंगे नहीं, लेकिन सांप की जानकारी एकत्र करेंगे कि सभी सांपों को में जहर नहीं होता है, लेकिन हमें सांप से अलग बचकर रहना चाहिए और उनको बचाना चाहिए।